अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजडम टूथ यानी अकलदाढ़। और अकलदाढ़ में हम डिस्कस ये करेंगे कि विजडम टूथ की किस एज में इरप्शन होती है यानी किस एज में अकलदाढ़ निकल आती है। इसके अलावा हम अकलदाढ़ की जो पोजिशंस हैं, इम्पेक्शंस यानी फंसी हुई दाढ़ें वो कितने टाइप्स की होती हैं वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अकलदाढ़ निकलवाने से क्या नुकसान हो सकते हैं या नुकसान नहीं होते। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विजडम टूथ जो अकलदाढ़ है वो किस एज में निकलती है। विजडम टूथ जो है बेसिकली इंसान के मुंह में तकरीबन 15-16 साल से लेकर 15 to 16 ईयर्स से लेकर 25 to 30 ईयर्स के दरमियान ये अकलदाढ़ें निकल आती हैं। अब अकलदाढ़ें टोटली जो होती हैं वो 4 अकलदाढ़ें होती हैं, 2 जो होती है मैंडिबल में होती है नीचे और 2 ऊपर मैक्सिला में होती है। टोटल 4 विजडम टूथ पाए जाते हैं इंसान के मुंह के अंदर। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या पोजीशन है और कौन कौन सी पोजीशन में इन दाढ़ों को निकलवाना चाहिए जिसको हम इम्पेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि 4 मेजर टाइप्स हैं जो आपके इधर पिक्चर में लिखी हुई आ रही है। एक हॉरिजॉन्टल इम्पेक्शन है, फिर मीजियल इम्पेक्शन है, फिर वर्टिकल इम्पेक्शन और लास्टली डिस्टल इम्पेक्शन है। तो ये 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इम्पेक्शन है जिस कंडीशन में हमें अकलदाढ़ को निकलवाना पड़ जाता है। अब कौन सी ऐसी मेजर इम्पेक्शन है जिसमें लास्टली दांत को निकलवाना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन में ये होता है कि जो विजडम टूथ है वो एडजेसेंट टूथ बराबर है जो मोलर है उसको पुश करती है, उसकी वजह से उसकी रूट का पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अकलदाढ़ को निकलवाना चाहिए। इसके अलावा मीजियल इन्फेक्शन में भी तकरीबन ऐसी ही होता है कि जो मीजियली विजडम टूथ है अकलदाढ़ वो पुश करती है 7 की रूट को और वो रूट वहां से खराब होना शुरू आती है यानी एडजेसेंट टूथ की रूट खराब होना शुरू आती है। तो ऐसी कंडीशन में भी दाढ़ों को हमें निकलवा देना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अकलदाढ़ें फंसी हुई होती हैं और उनको हमें निकलवा देना चाहिए। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक मिथ पाई जाती है कि विजडम टूथ जो है निकलवाने से इंसान के अंदर जो है वो अकल कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि 15 से लेकर 25 और 30 ईयर्स के दरमियान ये दाढ़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और निकल आती हैं। तो ये एज ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कि इंसान की अकल प्रॉपर आना शुरू हो जाती है। तो अकलदाढ़ निकलवाने से ये मिथ पाई जाती है कि इंसान की अकल कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या कहते हैं कि मैक्सिला की जो ऊपर की दाढ़ें अकलदाढ़ें निकलवाने से आई साइट वीक हो जाती है, ऐसा भी कुछ लेना देना नहीं है। यानी आई साइट से कोई ताल्लुक नहीं है अकलदाढ़ का। और नर्व सप्लाई अकलदाढ़ की बिल्कुल अलग है और आई साइट यानी आंखों की जो नर्व सप्लाई है वो बिल्कुल अलग है। तो आई साइट कभी वीक नहीं होती, ना ही इंसान के जहन कमज़ोर हो जाता है कि अकल कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिकली अकलदाढ़ें ऐसी होती हैं जो फंसी हुई पोजीशन होती हैं, फंस गई हैं और वो पेन कर रही हैं पेशेंट को। ऐसी कंडीशन में अकलदाढ़ें निकलवा देना चाहिए। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।